महाराष्ट्र के बाहर मराठा साम्राज्य का परचम फहराने वाले कौन थे? वीर मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर मराठा योद्धाओं में एक अग्रणी नाम है। मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र के बाहर स्थापित करने में मल्हार राव होलकर की अहम भूमिका थी। गैर सैनिक परिवार का होकर भी उन्होंने सैन्य कौशल की मिसाल स्थापित की। उनके अधीन इंदौर की रियासत तक कर दी गई थी। मल्हार राव होलकर का जन्म यानी 16 मार्च को साल 1693 में हुआ था। ये जानते हैं उनके किस्से। मल्हार राव होलकर एक ऐसे इंसान का नाम है जिसने अपनी किस्मत खुद गढ़ी थी। चरावाहा परिवार में जन्म लेने के बावजूद इंदौर जैसे राज्य पर शासन किया। मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र के बाहर भी स्थापित किया और गैर सैनिक परिवार का होकर भी सैन्य कौशल की मिसाल स्थापित की। मराठा योद्धाओं में एक अग्रणी नाम मल्हार राव होलकर का जन्म आज ही की तारीख यानी 16 मार्च को साल 1693 में हुआ था। जयंती पर आइए जानते हैं मल्हार राव होलकर का किस्सा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में होल गांव में जन्मे मल्हार राव होलकर उस दौर में हुए थे जब अपने साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी आगे बढ़ सकता था। बड़े होने पर मल्हार राव खानदेश के सरदार कदम बांदे के संपर्क में आए और किराए के एक सैनिक के रूप में खुद की सेवाएं देने लगे। साल 1721 में वह बाजीराव पेशवा की सेना का हिस्सा बन गए। सफलता की सीढ़ियां चढ़कर पेशवा के करीबी हुए। वह धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और जल्द ही पेशवा के काफी करीबी हो गए। इसके बाद वह 500 सैनिकों के दस्ता के मुखिया बना दिए गए। साल 1728 में हैदराबाद के निजाम के साथ मराठों की लड़ाई में होलकर की अग्रणी भूमिका रही। यह मल्हार राव होलकर ही थे जिन्होंने सेना की छोटी सी टुकड़ी के दम पर निजाम के लिए मुगलों की ओर से भेजी जाने वाली रसद को रोक दिया था और जिसके कारण निजाम को पेशवा ने हरा दिया था। मल्हार राव से पेशवा इतने प्रभावित हुए कि पश्चिमी मालवा का बड़ा इलाका उन्हें सौंप दिया गया और कई हजार घुड़सवार सैनिक उनके अधीन कर दिए गए। दिल्ली में 1737 में हुई जंग से लेकर 1738 में निजाम को भोपाल में हराने तक में मल्हार राव का पूरा योगदान था। उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ हुई लड़ाइयां भी जीती और साल 1748 आते आते मालवा में मल्हार राव होलकर की स्थिति बेहद मजबूत हो चुकी थी। उनके अधीन इंदौर की रियासत तक कर दी गई थी जब होलकर के बेटे को तोप से उड़ा दिया गया। मराठा साम्राज्य के लिए होलकर हमेशा जंग लड़ते रहे। ऐसी ही एक लड़ाई के दौरान मराठों ने कुम्हेर के किले के आसपास घेरा डाल रखा था। महाराजा सूरजमल की सेनाओं से लड़ाई करीब 4 महीने तक चली। उसी दौरान एक दिन मल्हार राव के बेटे खंडेराव एक खुली पालकी में सावर होकर सेना का मुआयना कर रहे थे। तभी उन पर निशाना साधकर किले से तोप दाग दी गई। उस तोप का गोला पालकी से सीधा टकराया और खंडेराव की मौत हो गई। इससे मल्हार राव इतने विचलित हो गए कि कसम खा ली कि महाराजा सूरजमल का सिर काटकर किले को मटिया मेटकर उसकी मिट्टी यमुना में बहा देंगे। यह और बात है कि आगे चलकर मराठों को महाराजा से समझौता करना पड़ा और उन्होंने खंडेराव की मौत के स्थान पर उनके सम्मान में एक छत्र बनाया था। लाहौर तक पर किया था कब्जा। यह मार्च 1758 की बात है। मल्हार राव होलकर ने अपने सरदारों के साथ मिलकर सरहिंद पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अगले ही महीने उन्होंने लाहौर तक पर कब्जा जमा लिया था। फिर दुर्रानी की सेनाओं को हराकर अटक को जीत लिया था। इसी के कारण कहा जाता है अटके पार झंडा रोवला यानी मराठा साम्राज्य का झंडा अटक के पार तक फहराया गया। मैदान छोड़कर भागने का लगा था आरोप। पानीपत की लड़ाई के दौरान उन पर आरोप लगा था कि वह इसे छोड़कर भाग गए थे। वैसे कई इतिहासकार इस बात को नहीं मानते और उनका कहना है कि होलकर ने इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली की सेना का मुकाबला किया था। विश्वास राव पेशवा की युद्ध में मौत के बाद मराठों की हार सामने देख मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ ने मल्हार राव से आग्रह किया था कि वह पेशवा की पत्नी पार्वतीबाई को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। मल्हार राव होलकर ने उनकी आज्ञा पर ही पार्वतीबाई को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था, पर इसी को मान लिया गया कि उन्होंने युद्ध का मैदान छोड़ दिया था। 20 मई 1766 को मल्हार राव होलकर की आलमपुर मौत हो गई थी। हमें आशा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। काफी कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो के बारे में। आपके विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल इंडिया नॉलेज को सब्सक्राइब करें। तब तक हम आपको मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।